नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ। एक सैनिक रहता है, जवान, जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का रहता है। एक बार युद्ध छिड़ता है तो उसको बुलाया जाता है, तो वो जाता है। तो क्या होता है कि युद्ध बहुत दिन तक चलता रहता है और कई लोगों के मरने की खबरें आती रहती, लेकिन उसके माँ बाप इतना पता लगाते कि उनके बच्चे का क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता रहता है। यहाँ तक कि टीवी में भी देखते हैं, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, फ़ोन कर कर के लगा लगा के पूछते कुछ पता नहीं चलता। आखिर वो थक हार के बैठ जाते हैं, युद्ध के रुकने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। एक दिन खबर आती है कि युद्ध ख़त्म हुआ, तो फिर भी उनके बच्चे का फ़ोन नहीं आता है। वो बड़े परेशान, पता लगाते हैं, पता नहीं चलता। एक दिन उनके बेटे का फ़ोन आ जाता है, बड़े खुश कि चलो बच्चा ज़िंदा है। तो बच्चा बोलता है कि पिताजी, माताजी, मैं तो ज़िंदा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने एक दोस्त को ला सकता हूँ अपने साथ? तो माता-पिता इतने खुश रहते हैं, बोलते हैं, "हाँ बेटा, तू आ जा और अपने दोस्त को भी ले आ।" तो बोलते हैं, "पहले मेरी पूरी बात सुनिए। वो दोस्त हमारे साथ हमेशा रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं।" तो माँ-बाप इतने खुश होते हैं उसके आने की खुशी में कि बच्चा ज़िंदा है, तो वो बोलते हैं, "ठीक है बेटा, तू उसको ले आ, हम लोग उसको रख लेंगे, तेरा दोस्त है।" तो कहते हैं, "नहीं, पहले एक बात सुनिए, मेरा जो दोस्त है वो भी सैनिक है, लेकिन उसको युद्ध के दौरान उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया है। क्या मैं उसे ले आऊँ?" तो माँ-बाप जो इतने खुश हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि आ बेटा, तू लेके आ। अचानक ही चुप हो गए और वो बोलते, "ऐसा कर बेटा, तू उसको वहीं पर रख, उसको लेके मत आना, और अगर हाँ, तू आ जा, कुछ पैसे-वैसे देने होंगे तो हम उसकी मदद कर देंगे, तू लेके मत आ।" तो उतने में क्या होता है कि वहाँ से फ़ोन कट हो जाता है, ठीक है? अब ये उसके आने का इंतज़ार करते रहते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं, वो बच्चा वापस नहीं आता है। तो माँ-बाप को चिंता होने लगती है और बड़े फ़ोन कॉल्स करते हैं, लेकिन वहाँ पर फ़ोन लगता ही नहीं है, उस नंबर पे भी नहीं लगता है। ऐसे ही बड़े परेशान होते, तो कुछ दिनों बाद वहाँ से फ़ोन आता है, जहाँ पर वो लड़का गया हुआ रहता है, कि आप अपने बेटे की लाश ले जा लीजिए। अरे! माँ-बाप पे तो जैसे पहाड़ टूट जाता है, लाश ले जा लीजिए। वो कहते हैं, मेरे बच्चे से हम लोगों की बात हुई, वो घर आने को कह रहा था, युद्ध में समाप्त हो गया, बच्चे की बॉडी कैसे बोल रहे हैं? ये दोनों पहुँचते हैं वहाँ पर जाके, तो बोलते हैं कि इसने आत्महत्या की है, आप जाके बॉडी देख लें। बोलते हैं, आत्महत्या कैसे करी? तो जब वो बड़े परेशान होकर जब बॉडी को देखते हैं, तो उस बच्चे की बॉडी में जब देखते हैं, उसका एक हाथ नहीं रहता है और एक पैर नहीं रहता। वो अपनी ही बात कर रहा होता है। वो देखना चाहता है उसके माँ-बाप की क्या भावनाएँ हैं। आखिर वो समझ जाता है कि वो बोझ ही समझेंगे उसको। उसके सगे माँ-बाप ही हैं तो क्या हुआ? आखिर उसने अपनी जान दे दी। अगर उसके माँ-बाप कह देते कि ले आओ अपने दोस्त को, तो उसको भी हिम्मत बनती। लेकिन अपने ही कई बार ऐसा कर जाते हैं कि अपना जीने का मन ही खराब हो जाता है। इसलिए इंसानियत को ज़िंदा रखें और सबसे प्यार की भावना बताएँ, स्पेशली दिव्यांगों को, उनको तो आपके स्नेह की ज़रूरत होती है ना। कहानी पसंद आए तो ज़रूर बताइए।